हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, टाटा मेमोरियल सेंटर टीएमसी में हमारे पास 400 से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है। इसमें आपके पास लोअर डिवीज़न क्लर्क, अटेंडेंट एंड नर्सेस की वैकेंसीज हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी एंट्री फीस है एंड कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ताकि आप खुद से अपने मोबाइल से घर पे ही इसे अप्लाई करें एंड इस जॉब वैकेंसी के लिए फ़ाइट कर पाए और ये जॉब ले पाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ओके, टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी 2023 आपका लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट दोस्तों, देख लेते हैं हम डिटेल में नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के एंड से ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे टाटा मेमोरियल इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव कैंसर सेंटर विद अ मिशन टू अचीव अ हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन पेशेंट केयर। तो ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है दोस्तों। एंड यहाँ पे यदि आप जॉब करते हो तो आगे आपकी लाइफ के लिए, आगे आपके करियर के लिए, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं नर्सिंग स्टाफ की दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्स ग्रेड ए में हमारे पास 2 वैकेंसीज़ हैं। एक तो 122 वैकेंसीज़ है जो मुंबई लोकेशन के लिए है और 90 वैकेंसीज़ है वो मुजफ्फरनगर लोकेशन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल आपको सैलरी मिलेगा वो 44,900, मतलब 44,900 तो आपका सैलरी है ही। इसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, तो आपको 50,000 समथिंग सैलरी यहाँ पे इन हैंड मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों। या तो आपका जीएनएम, यदि आपका जीएनएम किया है तो उसके साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये डिप्लोमा जो होता है वो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए होता है। ठीक है, यदि ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन उन्होंने मेंशन किया है, क्या तो आपका बेसिक और पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे मिनिमम 50 बेड होना चाहिए, 50 बेड के हॉस्पिटल से कि ज़्यादा हॉस्पिटल में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर द पोस्ट बेसिक्स ऑल्सो कंसिडर, मतलब आपके पोस्ट बेसिक बीएससी करने के पहले भी यदि आपने कहीं काम किया है तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी एंड सर्व द एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 ईयर। ठीक है, तो जिन्होंने टीएमसी से डिप्लोमा किया है और उन्होंने उनका बॉन्ड पीरियड सर्व किया है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने टीएमसी से किया है डिप्लोमा उनके लिए ये क्लॉज है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव एलिजिबल टू रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो बेसिकली यदि आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी या बीएससी नर्सिंग बेसिक बीएससी किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको लोकेशन ही बता ही दी है दोनों वैकेंसीज़ का। तो 122 वैकेंसीज है आपका मुंबई लोकेशन के लिए और 90 वैकेंसीज है आपका मुजफ्फरनगर वैकेंसी लोकेशन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, नर्स बी। तो सेकंड जो वैकेंसी है ये है लेवल 8 का। तो यहाँ पे हमारे पास 30 पोस्ट है, 30 वैकेंसीज है और ये सारी मुजफ्फरनगर के लिए ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों मैक्सिमम एज जो है आपकी 35 ईयर और आपको सैलरी मिलेगी यहाँ 47,600। ठीक है, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो जनरल नर्सिंग जीएनएम प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विथ मिनिमम 6 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, ये पहला, या फिर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस।
तो आपको बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे नर्स ए में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका है नर्स सी का। ठीक है, नर्स सी का जो है यहाँ पे आपका 50 वैकेंसी है मुजफ्फरनगर में और 5 वैकेंसी है आपका वाइजैक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा वो 53,100। ठीक है, 53,100 सैलरी मिलेगा। यहाँ आपका मैक्सिमम लिमिट एज लिमिट 40 ईयर्स है। यहाँ पे आपको सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यदि 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सी कैटेगरी पर नहीं अप्लाई करेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप नर्स कैटेगरी ए, बी या सी, मैंने तीनों आपको बता दिया, आप तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं जो दूसरी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास वैकेंसी लोअर डिवीज़न क्लर्क की। ठीक है, यदि आपका ग्रेजुएशन है और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 19,900 मिलेगी प्लस अलाउंसेस। ठीक है, और ये जो सारी वैकेंसीज है ये आपकी मुंबई लोकेशन के लिए ही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके पास 1 साल का क्लरिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है अटेंडेंट की। तो यहाँ पे 10 वैकेंसीज है आपका पंजाब के लिए, 10 वैकेंसीज है आपका आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, तो 10-10 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको 18,000 सैलरी मिलेगी। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ एसएससी चाहिए इनको। साथ ही साथ आपको ये सब काम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ये सब काम के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑपरेटिंग फोटोकॉपी मशीन, जो अटेंडेंट का काम होता है वो। तो यहाँ पे दोनों पंजाब और वाइजैक आंध्र प्रदेश के लिए वैकेंसीज है। लास्ट देख लेते हैं दोस्तों जो आपका वैकेंसी है वो है ट्रेड हेल्पर के लिए। तो यहाँ पे आपका 18,000 सैलरी प्लस अलाउंसेस मिलेगा। यहाँ पे आपको एसएससी और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? मेंटेनिंग क्लीनिंग इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सर्विस, लेबोरेटरी, ये सब काम में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 वैकेंसीज है दोस्तों पंजाब और आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों यदि इन सारी वैकेंसीज़ में कोई भी वैकेंसी में आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी देर में एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ, उससे पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे हम अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, ताकि आप अपने घर से खुद से ही इस चीज़ को अप्लाई कर पाए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर पाए। फिर क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।